समंदर की गहराइयों में खुशामदीद, एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी गलती भी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। जरा सोचें, एक ऐसी जगह के बारे में जहां स्टील की दीवारों के पीछे सूरज की रोशनी का नामो निशान तक नहीं होता। तो चलें आबदोस की जिंदगी की उस सफ़ाक, उस बेरहम हकीकत को जरा करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये आबदोज में सवार हर शख्स की जिंदगी का निचोड़ है। यहाँ असल जंग बाहर के किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि हर लम्हा अपने ही जहन के अंदर लड़ी जाती है। आज हम आबदोस की जिंदगी के हर एक पहलू का जायजा लेंगे। देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी गलती मुकम्मल तबाही का सबब बन सकती है। उस स्टील के ताबूत में जिंदगी आखिर होती कैसी है, और सबसे बढ़कर वो जहनी जंग जो हर पल हर लम्हा जारी रहती है। तो हमारा सफ़र इस एक बुनियादी सच्चाई से शुरू होता है जो आबदोस की पूरी जिंदगी की बुनियाद है। यहाँ गलती की कोई माफ़ी नहीं। ज़रा सी भी भूल का मतलब है मुकम्मल तबाही। और ये कोई पुरानी नाकारा कश्ती नहीं थी। U-1206 अपने वक्त की सबसे जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस थी, और शायद यही बात उसके अंजाम को और भी ज़्यादा तल्ख बना देती है। ज़रा तसव्वुर करें, टॉयलेट का सिर्फ एक गलत वाल्व, और इस एक गलती ने वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसने चंद लम्हों में सब कुछ ख़त्म कर दिया। पहले पानी अंदर आया, फिर बैटरियों से मिलकर जहरीली गैस बनी, हमले का दम घुटने लगा, और जब वो जान बचाने के लिए सतह पर आए तो दुश्मन ने उन्हें फ़ौरन देकर समंदर की तह में पहुंचा दिया। ये इस माहौल की बेरहमी की एक खौफनाक मिसाल है। तो अब जब हमने ये देख लिया कि एक छोटी सी गलती क्या कर सकती है, आइए उस स्टील के ताबूत के अंदर की जिंदगी पर नजर डालते हैं, जहां हर इंच जगह सोने से भी ज्यादा कीमती है। ये अदादो-शुमार नाकाबिले यकीन है। यानी एक जेल का कैदी भी आबदोस के मल्लाह से 4 गुना ज्यादा जाती जगह रखता है। ये सिर्फ तंगी नहीं है, ये एक ऐसी कैद है जहां आपके अपने जिस्म के अलावा कोई भी जगह आपकी अपनी नहीं होती। जरा इस पर गौर करें, यहां तक कि आपकी नींद की जगह भी आपकी अपनी नहीं है। बिस्तर कभी ठंडा ही नहीं होता। एक मल्लाह उठता है तो दूसरा फौरन उसकी जगह ले लेता है। ये निज़ाम जगह बचाने के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन ये प्राइवेसी और ज़ाती जगह के तसव्वुर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। यही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, एक ऐसी जगह जहां आप सीधे होकर बैठ भी नहीं सकते, जहां हर वक्त किसी न किसी का कंधा आपसे टकरा रहा होता है, और जहां तंग जगहों में दम घुटने का खौफ यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया हमेशा आपके साथ रहता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस बंद डब्बे में, इस स्टील के ट्यूब में इंसान जिंदा कैसे रहता है, सांस कैसे लेता है। आइए इस टेक्नोलॉजी को देखें जो इस नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। यही तो सबसे बुनियादी सवाल है। यहाँ कोई खिड़की नहीं है जिसे खोलकर ताज़ा हवा अंदर लाई जा सके। तो फिर ऑक्सीजन वो कहाँ से आती है? ये निज़ाम बिल्कुल एक ज़ेरे आब खलाई स्टेशन की तरह काम करता है। यानी आबदोज़ अपने इर्द गिर्द मौजूद समंदर के पानी को ही इस्तेमाल करके अपने अमले के लिए सांस लेने के काबिल हवा बनाती है। ये वाकई एक शानदार लेकिन बहुत ही नाजुक निज़ाम है। इस नंबर को देखें, 78,000 लीटर हर रोज़। 130 लोगों को जिंदा रखने के लिए इतनी ऑक्सीजन बनाना लाजमी है। अगर यह निज़ाम एक लम्हे के लिए भी रुक जाए तो नतीजा सिर्फ मौत है। अच्छा, ऑक्सीजन बनाना तो जंग का सिर्फ आधा हिस्सा है। अमले के सांस से खारिज होने वाली जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना भी इतना ही ज़रूरी है। अगर हवा में CO2 की मिकदार सिर्फ 10% से ज़्यादा हो जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। और हाँ, अगर ये मरकज़ी निज़ाम नाकाम हो जाए तो हंगामी सूरत हाल के लिए सोडा लाइम के कैनिस्टर्स भी हर वक्त तैयार रहते हैं। ये तज़ाद देखें, यही आबदोस की ज़िंदगी का खुलासा है। बाहर पानी का एक लामहदूद समंदर है, लेकिन अंदर पीने और नहाने का पानी इतना कीमती है कि हर कतरे का हिसाब रखा जाता है। शावर सिर्फ 60 सेकंड का। ये इस बात की याद दहानी है कि बका के लिए हर वसीले को कितनी एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम उस जंग की तरफ आते हैं जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक है, यानी जहन के अंदर की जंग। इस माहौल में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग बन जाता है। जब आप महीनों तक एक ही जगह, एक ही चेहरों के साथ कैद रहते हैं, तो एक छोटी सी बहस भी एक खतरनाक झगड़े में बदल सकती है। डिप्रेशन, बेचैनी, ये सब यहाँ की हकीकत हैं। चूंकि यहाँ सूरज नहीं निकलता, इसलिए अमले को मसनूई तौर पर दिन और रात का चक्कर बनाना पड़ता है। दिन में सफ़ेद रोशनी और रात होते ही लाइट्स को सुर्ख कर दिया जाता है। ये दिमाग को ये बताने का एक तरीका है कि अब सोने का वक्त हो गया है, ताकि जहनी तवाज़ुन बरकरार रहे। समंदर की गहराइयों में खाना सिर्फ तवानाई नहीं, ये हौसला बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। यहाँ तक कि दिन में 3 के बजाय 4 बार खाना दिया जाता है।
आधी रात की शिफ्ट के लिए एक इजाफी खाना, जिसे मिड रेट्स कहते हैं, पेश किया जाता है। वजह, इस इंतहाई दबाव वाले माहौल में जिस्म आम हालात से कहीं ज्यादा कैलोरीज जलाता है। अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जहां खतरा बाहर से नहीं आता, जहां दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपना ही हथियार, अपना ही साया बन जाता है। ये कहानी उन तमाम मौज़ूआत को एक साथ समेट लेती है जिन पर हमने बात की: टेक्नोलॉजी, इंसानी गलती और वो खौफनाक लम्हा जब आपकी अपनी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये एक खौफनाक हकीकत है। आबदोज ने दुश्मन पर टॉर्पीडो फायर किया, लेकिन हिसाब में एक छोटी सी गलती की वजह से वो घूमकर वापस आया और अपनी ही आबदोज को तबाह कर गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यहां गलती की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत है। और ये हतमी सोच U-1206 और USS स्टिंग दोनों की कहानियों को एक साथ जोड़ देती है। यह हमें याद दिलाती है कि असल जंग सिर्फ बाहर के दुश्मन से नहीं होती, बल्कि हर लम्हा अंदर अपने ही दिमाग और अपनी ही मशीन से भी लड़ी जाती है। आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है कि ऐसे माहौल में जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं, सबसे बड़ा खतरा कौन है, बाहर का दुश्मन या अंदर मौजूद इंसान? ये हमें उस नाकाबिले यकीन हिम्मत और जहनी मजबूती पर गौर करने पर मजबूर करता है जो इस जिंदगी को गुजारने के लिए दरकार है।